हेलो फ्रेंड, जिस जगह पर आप बैठकर वीडियो देख रहे हैं वह जगह करोड़ों साल 12,000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबल रहा था, या जिस जगह पर बैठे हैं लाखों सालों बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच है। इस वीडियो में आज आप 450 करोड़ साल सफर को देखने वाले हैं। जिस जगह पर आज हमारा सौर मंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार के गैसों और धूलकण के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिक के मुताबिक इन धूलकणों में के बादल दूर एक तारा हुआ करता था। समय के साथ साथ तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष के धूल एक दूसरे से दबने लगे। बादलों में स्थित धूल कण दबने और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो गए। पृथ्वी का इतिहास बहुत पुराना है। आज से 5 अरब साल पहले कई गैसों का मिश्रण से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके से एक बहुत बड़ा गोला बना, जिसको हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण चारों तरफ धूल कण बादल फैल गया। गुरुत्वाकर्षण के कारण धूल कण के बादल छोटे पत्थरों के टुकड़ों में बदल गए। धीरे धीरे पत्थर के टुकड़े गुरुत्वाकर्षण के आपस में चिपक गए। इस तरह से हमारा सौर मंडल का निर्माण हुआ। कई मिलियन सालों तक गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर आपस में चिपकते और ग्रहों का निर्माण होने लगा। बहुत से संख्या में ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। इसके फलस्वरूप बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय पृथ्वी और मंगल के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण होने के कारण सूरज के परिक्रमा करने वाले पत्थर चट्टान पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे करोड़ों साल तक पृथ्वी पर गिरते रहे। यही घटना थिया ग्रह पर हो रही थी, जिसके कारण थिया ग्रह पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव के पृथ्वी के कणों के रूप में बिखर गए और पृथ्वी के बिखरे हुए कण पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। इन कणों के पृथ्वी के चक्कर लगाने के कारण कणों में टकराव होने लगा, जिस कारण चांद का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी का तापमान 19,000 डिग्री पर उबल रहा था। धीरे धीरे समय के साथ पृथ्वी ठंडा होने लगा। पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु, रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर जमा हो गए और हल्के पदार्थों में पृथ्वी के सतह पर आ गए। लाखों वर्षों तक पृथ्वी उल्कापिंडों की बारिश हुई, जिसमें नमक, पानी और खनिज की मात्रा थी। कई वर्षों तक उल्कापिंडों को बारिश होने के वजह से पृथ्वी की पानी से भर गया और पूरी पृथ्वी की सतह पर पानी से ढक चुका था। हमारी पृथ्वी सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से भरा रहता था, जिसके चलते पृथ्वी का गर्म होता रहता था। जब पृथ्वी ऊपरी सतह पर ठंड हो जाती तो अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाता था। जब वही गर्मी बाहर फट कर निकलता तो वह ज्वालामुखी का निर्माण होता था। उस समय ऐसा ही हुआ करता था। पृथ्वी पर हजारों संख्या में ज्वालामुखी विस्फोट होने लगा। कई हजारों सालों तक ज्वालामुखी निकलता रहा, जिसके चलते पानी के ऊपर जमीन और पहाड़ों का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी पर वातावरण नहीं होने के कारण हजारों की संख्या में पृथ्वी का उल्कापिंड गिरते थे। आज से 3 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी का तापमान लगभग स्थिर हो गया। धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों का विकास होने लगा। पृथ्वी पर कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ जो पृथ्वी पर खनिज पदार्थ और सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल कर मल के रूप में ऑक्सीजन का त्याग करते थे। पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनने से पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ। कई हजारों साल बाद पृथ्वी पर ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ने की वजह से सूक्ष्म जीवों मरने लगे। पृथ्वी पर लोहे के खनिज ऑक्सीजन के संपर्क में आने की वजह से अत्यधिक प्रक्रिया होने लगा। पृथ्वी पर पूरी तरह लाल हो गया। समय बीतने के साथ साथ पृथ्वी के प्लेटों के अंदर दरारें आने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर लावा बाहर निकलने लगा। कई सालों तक पृथ्वी इन लावों में उबलता रहा। इस वजह से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ गई कि पृथ्वी पर एसिड की वर्षा होने लगा। इस वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा। ये तापमान घटते घटते पृथ्वी के बर्फ में बदल गया। लेकिन कई सालों तक पृथ्वी के ठंडी होने की वजह से पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ गर्म होने लगा और फूट फूट कर पृथ्वी पर ज्वालामुखी बनकर निकलने लगा, जिससे पृथ्वी का बर्फ पिघलने लगा। इसी बीच में सूक्ष्म जीवों जटिल रूप में निर्माण होने लगा। समुद्र के अंदर छोटे छोटे पौधे का निर्माण होने लगा। इस तरह से पृथ्वी पर निर्माण की प्रक्रिया जारी रहा। पृथ्वी पर पेड़ पौधे बड़ी मात्रा में उगने लगे। पृथ्वी पर पेड़ पौधे बड़ी मात्रा में उगना शुरू हो गए। पृथ्वी पर जीवों का निर्माण की प्रक्रिया जारी रहा। इसी बीच में इस धरती पर भयंकर जानवर के रूप में डायनासोर का जन्म हुआ। डायनासोर कई प्रजाति का हुआ करते थे। ये छोटे बड़े आकार में भी थे। पृथ्वी पर जितनी ज्यादा हरियाली बढ़ती रही उतना ही विशालकाय डायनासोर होता गया। डायनासोर 20-30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस समय डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक राज किया। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले 4.5 लाख करोड़ केजी वाला उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी पर भयंकर आग लगी। यह उल्कापिंड ऊर्जा की बात करें तो हम
यह लगभग 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर है। यह आग इतनी मात्रा में फैल गया कि भाप और आग के कारण पूरी तरह से डायनासोर का विनाश हो गया। जब ये धरती ठंड हो गई तो धरती के अंदर छोटे छोटे जीव बाहर निकलने लगे। पृथ्वी पर धीरे धीरे हरियाली बढ़ता गया। धीरे धीरे वातावरण के अनुकूल जीवों का विकास होता रहा। ये जंगली जीव धीरे धीरे बंदरों में रूप में परिवर्तित हो गए। ये जानवर पैरों पर चलने लगे, जिसकी मदद से वे शिकार किया करते थे। ये बंदर खाने के तलाश में दूसरे हिस्से में भी भटकने लगे। धीरे धीरे इनके रंग रूप मौसम के हिसाब से बदलता गया। समय के साथ ये बंदर आदिवासी बन गए और आग का आविष्कार हुआ। इस तरीके से मानव सभ्यता का निर्माण हुआ।